यीशु, मुझे चुन के मेरा मान सम्मान करने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, कोई योग्यता ना मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, योग्यता ना मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, मुझे चुन के मेरा मान सम्मान करने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, कोई योग्यता ना मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, कोई योग्यता ना मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, गत्सेमनी की आदि कठिन व्यथा मेरे खातिर तूने सहा, गत्सेमनी की आदि कठिन व्यथा मेरे खातिर तूने सहा, अति भयानक कल्वरी क्रूस को मेरे खातिर ही तूने सहा, अति भयानक कल्वरी क्रूस को मेरे खातिर ही तूने सहा, मुझे चुन के मेरा मान सम्मान करने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, कोई योग्यता ना मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, कोई योग्यता ना मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, मुझे जीवन देने मेरे कादिर मन ने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, मुझे जीवन देने मेरे कादिर मन ने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, कोई भी नहीं मुझ में मेरे प्रभु, तेरी अनुग्रह है यीशु, कोई भी नहीं मुझ में मेरे प्रभु, तेरी अनुग्रह है यीशु, मुझे चुन के मेरा मान सम्मान करने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, मुझे चुन के मेरा मान सम्मान करने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, कोई योग्यता ना मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, कोई योग्यता ना मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, तेरी सेवा करने, तेरी साक्षी बनने, कोई योग्यता नहीं मुझ में, तेरी सेवा करने, तेरी साक्षी बनने, कोई योग्यता नहीं मुझ में, कृपा तेरी कृपा, कृपा तेरी कृपा, कृपा ही कृपा यीशु मेरे, कृपा तेरी कृपा, कृपा तेरी कृपा, कृपा ही कृपा यीशु मेरे, मुझे चुन के मेरा मान सम्मान करने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, मुझे चुन के मेरा मान सम्मान करने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, कोई योग्यता ना मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, कोई योग्यता ना मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, गत्सेमनी की आदि कठिन व्यथा मेरे खातिर तूने सहा,
गत्समनी की अधिक व्यथा मेरे खातिर तूने सहा, अति भयानक कलवरी क्रूस को मेरे खातिर ही तूने सहा, अति भयानक कलवरी क्रूस को मेरे खातिर ही तूने सहा। मुझे चुन के मेरा मान सम्मान करने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, मुझे चुन के मेरा मान सम्मान करने, मुझ में क्या देखा है तू यीशु, कोई योग्यता न मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, कोई योग्यता न मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, कोई योग्यता न मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, कोई योग्यता न मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, कोई योग्यता न मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु, कोई योग्यता न मुझ में मेरे प्रभु, तेरी कृपा है यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर से हम प्रार्थना करेंगे। एक सुबह से लेकर अभी तक प्रभु ने हमें संभाला है और इस प्रकार संध्या समय में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हमारे बीच में साहिराम और उनका परिवार है, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। आज नए रीति से सिस्टर लीला और अरुण, जो मेरी सिस्टर का बहन है, आज हमारे बीच में ज्वाइन हुआ है। और इस प्रकार नए जितने लोग भी आ रहे हैं, सबको हम स्वागत करते हैं। प्रिय लोगों, प्रार्थना करना है खास करके हमारे देश के लिए कि एक लड़ाई ना चाइना को ना इंडिया को, अभी कोई लड़ाई के बारे में लोग सोच नहीं सकता है। खास करके इंडिया में कोविड महामारी इतना फैल रहा है। प्रिय लोगों, कैसे युद्ध लड़ेंगे और अगर युद्ध हुआ है तो कैसा स्थिति होगा, हम सब जानते हैं। इसलिए हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करना, नेताओं के लिए प्रार्थना करना, सैनिकों के लिए प्रार्थना करना। अनेक विषय हमारे सम्मुख में है। आत्मा प्रेरणा करने वाले तमाम विषयों को लेकर अभी रूबी प्रार्थना में सहायता करेंगे। इसके बाद फिर हम गीत गाकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। रूबी प्रार्थना में सहायता करें। रूबी का आवाज नहीं आ रहा है। The Bluetooth device is ready to pair. हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय को। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस मीटिंग में है, पिता परमेश्वर उन सबको परिवार समेत आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, अपनी आशीष, अपना अनुग्रह बना के रखना। पिता परमेश्वर, प्रभु हम नहीं जानते पिता परमेश्वर आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है पिता परमेश्वर, लेकिन जानने वाले और सब कुछ करने वाले आप है पिता परमेश्वर। प्रभु आप पिता परमेश्वर हर एक परिस्थिति को नियंत्रण करना। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो दास वचन के द्वारा सुनाई पिता परमेश्वर, जो वचन आपके पिता परमेश्वर, उन दास को पिता परमेश्वर आप अपनी आत्मा से भरना। प्रभु वो अपने आप से नहीं, प्रभु आपकी आत्मा उनमें होकर बोलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर। और वचन प्रभु हमारे लिए है पिता परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु। उस वचन को सुनकर उस पर मनन करें पिता परमेश्वर, उस पर चलें पिता परमेश्वर।
आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर ज्वाइन होने वाले हैं इस मीटिंग में पिता परमेश्वर, प्रभु कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो पिता परमेश्वर, आप ज्वाइन होने के लिए सहायता मदद करना। जितनी देर पिता परमेश्वर आराधना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र उपस्थिति बना के रखना पिता परमेश्वर। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हर एक विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। एक और गीत गाकर परमेश्वर का महिमा करेंगे, पास्टर जस्टिन। हालेलुया हालेलुया। आवाज आ रही है? ओके, सबको जय मसीह की। आज हमारे बीच में चिड़ावा से निर्मला आंटी भी आई हुई है। निर्मला आंटी जय मसीह की। ओके, सही राम। आवाज नहीं आ रहा है पास्टर जस्टिन, आपकी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। प्रार्थना का साथ रहे, कोई तकनीकी खराब हो गया है, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाथ हिलाए, हाथ हिलाए, आवाज आ रही है तो। आवाज नहीं आ रहा है पास्टर। आपको नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है, हाथ हिला रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है। किसको नहीं आ रहा है? हाथ हिलाए। सबको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू जीसस। हाँ ओके, अभी आ रही है आवाज? ओके, हालेलुया। ओके, सबका स्वागत है। हम गीत गा के प्रभु को महिमा करें। यीशु राजा मेरा हो गया। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य है। गाइए मिलके। आनंद है, परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब भटका दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब भटका दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या है मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा मैं अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी
पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। मैं बना रहूंगा उसकी संगति में, सहानंद आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। ये सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। ये सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। ये सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। ये सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। ये सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। ये सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए फिर से हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। जिनको भी हम फोन करते हैं उनको ये बोलते हैं आप नींबू पानी पियो, पाना पियो, कच्चे आम का पानी पियो। अनेक प्रकार की बातें हम शरीर के लिए बताते हैं। प्रिय लोगों, हमारे बाहरी शरीर हम प्रतिदिन उसका सुरक्षा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके भीतर एक मनुष्य है। हमारे भीतरी मनुष्य को हमें खुराक देना है, उसको बलवंत करना है। हमारे भीतरी मनुष्य अगर
तंदुरुस्ती के साथ नहीं रहेंगे, उसको बराबर उसको आत्मिक भोजन नहीं मिलेंगे, हर प्रकार का शारीरिक अभिलाषा में मनुष्य पड़ते हैं। तो जितने लोग हम ये जूम मीटिंग आज 89 दिन हो गया है, कल प्रभु का अनुग्रह है तो पूरा 3 महीना, कल सुबह 11 बजे परमेश्वर का वचन का अध्ययन होंगे, उस समय पूरा 3 महीना हम मिलकर प्रभु का आराधना स्तुति महिमा करते हो जाएंगे। इस 3 महीना में ध्यान रखे, एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, एक इंसान का बच्चा, वो अपने जगह से अपना जगह छोड़ना आरंभ करते हैं, उसके अंदर इतना बदलाव आते हैं। अगर ऐसा है तो पिछले 3 महीना हम निरंतर परमेश्वर का आराधना किया, स्तुति किया, अनेक परमेश्वर का दासों से हमने संदेश सुना और परमेश्वर का वचन का अध्ययन किया। हमारे जीवन में कितना बदलाव आया, अपने आप को जांचे परखे। और 50 दिन जो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुमति दिया है इस मीटिंग में शामिल होने का, और भी परमेश्वर हमसे बोले, बातचीत करें, हमारे भीतरी मनुष्य को पवित्र आत्मा बलवंत करें, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। संसार के लिए हम प्रार्थना किया, लेकिन हमारे भीतरी मनुष्य, परमेश्वर यही चाहता है कि हम बलवंत हो जाएं। आइए पास्टर मैथ्यू के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक प्रभु का दास पास्टर जॉर्ज सी जॉर्ज आज परमेश्वर का वचन से मनादी करेंगे। तब तक प्रभु का दास भी हमारे बीच में आने का संभावना है। पास्टर मैथ्यू के साथ हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपको चरणों में आते परमेश्वर। आज का ये पवित्र दिन, सुबह के समय प्रभु जी आपको उपस्थिति में आते हुए सच्चाई से आत्मा से आपको आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता की। प्रभु फिर से शाम को समय आपको हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। आमीन। स्वर्गीय पिता, प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय परमेश्वर, आपका चरणों में माते हैं। प्रभु जी हम कमजोर वाला है, हमारे जीवन में कमी कटिया होते रहते परमेश्वर। हम तो ये संसार में जीवन बिताते हैं, कई बार हमारा सोच विचार प्रभु ये संसार का अभिलाषाओं का जैसे चलते हैं प्रभु। हालेलुया। लेकिन आमीन, बहुमूल्य की चीज है हमारा अंदर का मनुष्य, हमारा भीतरी मनुष्य के बारे में प्रभु जी हम कम सोचते हैं। लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारा भीतरी मनुष्य आमीन कमजोर पड़ जाते हैं। आमीन प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हम आशा रखते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु हमारे भीतरी मनुष्य को आमीन मजबूत करने के लिए, सामर्थ लाने के लिए, आमीन दुनिया से हमको कुछ नहीं मिलते प्रभु। हालेलुया। आपको उपस्थिति में, आपका चरणों में हालेलुया प्रभु जी सब कुछ है। आमीन। हम विश्वास के साथ प्रभु, नम्रता के साथ आपको उपस्थिति में आते हुए हालेलुया हम सब एक ही मन से हालेलुया प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। नया सामर्थ्य बुरुंडेले परमेश्वर। हालेलुया। हर समय प्रार्थना में, आपका वचन का अध्ययन में हालेलुया आत्मिक तौर पर चलने के लिए इच्छा हमारा जीवन में तेरे परमेश्वर। हालेलुया। आत्मिक जीवन का नशा हमारे जीवन में होने पाए। हमें प्रभु जी आपके अलावा आपको छोड़कर कोई भलाई नहीं है प्रभु, आपका सिवा कोई आमीन गुण हमारे जीवन में मिलने के लिए नहीं। आमीन। हालेलुया कि मात्र परमेश्वर ब्रह्मांड को सृष्टि किए परमेश्वर, सबका स्वामी होकर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सारे प्राणियों को आहार देने वाला परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हमको आमीन शारीरिक आवश्यकताओं से आगे बढ़कर आमीन प्रभु जी हमारा आत्मिक आमीन पालन पोषण के लिए आपसे मांगते हैं प्रभु।
आगे का समय भी आपका चरणों में बैठते हुए आमेन हालेलुया आपका वचन सुनने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं पिता, आमेन सामर्थ पाने के लिए, आत्मिक आमेन हालेलुया गुण को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा का जरिए हमको सहायता कर। आमेन हालेलुया पिता, आमेन हालेलुया शून्य बर्तन का जैसे आपका चरणों में आते हैं पिता, हालेलुया भर दीजिए हमारे प्रभु, हालेलुया शरीर रूपी बर्तन को आमेन आपका आत्मा से, आपका सामर्थ्य से, आमेन पवित्र आत्मा का फल से हमें भर दीजिए पिता। हालेलुया ऑनलाइन माध्यम के जरिए विभिन्न जगहों में, विभिन्न मकान के अंदर बैठते हुए हालेलुया प्रभु जी हम एक ही मन से, एक ही विश्वास से, एक ही मात्र परमेश्वर से हम दुआ करते हैं। हालेलुया जितने लोग आमेन प्रभु जी मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबका जीवन में आज शाम को फिर से एक नया हमें प्रभु जी अनुभव होने पाए। हमें प्रभु जी हमारे अंदर का अंदर और हिम्मत से ऊपर हिम्मत पाते हुए हमें प्रभु जी मजबूत में आज हमें वचन का हालेलुया सेवा करने के लिए हमें प्रभु जी आपने नियुक्त किया, आपका श्रेष्ठ हमें हालेलुया भक्त के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, हालेलुया जॉन सिवर्गीस पास्टर जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका हाथों में हमें प्रभु जी अल्प रीति से अभिषेक के साथ आगे का समय हमारे बीच में हालेलुया इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमसे बातें कीजिए पिता। हालेलुया आमेन, ये ऑनलाइन मीटिंग को आमेन प्रभु जी आयोजन किए, हालेलुया ये मीटिंग को चल रहे प्रभु आपका श्रेष्ठ दास निवास और परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर हमें, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता आपका अभिषेक हम सभी पर बराबर उंडेले पिता। हालेलुया धन्यवाद देते हैं, हमें प्रभु जी सहायता कर, अनुग्रह कर, सारे आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमेन। एक गीत का चंद लाइन को हम गाएंगे, तब तक प्रभु का दास पास्टर जॉर्ज हमारे साथ आ जाएंगे। पास्टर जस्टिन हर परिस्थिति में करूँगा अपने यीशु को मैं, समय हर परिस्थिति में बजूंगा अपने यीशु को मैं, मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हर सदा यीशु के, मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा हर सदा यीशु के। अंत भी तू है, अल्फा भी तू है और ओमेगा भी तू है, आदि भी तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है और ओमेगा भी तू है, हर समय और हर परिस्थिति में बजूंगा अपने यीशु को मैं, मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा धन सदा यीशु के, मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है, बजूंगा धन सदा यीशु के। हालेलुया, सबको जय मसीह। जैसे कि हमने आपको सूचित किया, प्रभु का श्रेष्ठ दास पास्टर जॉर्ज हमारे बीच में आ चुका है। परमेश्वर का वचन आज रात काल में प्रभु का श्रेष्ठ दास के साथ हम मनादी करेंगे। 9:05 तक समय है परमेश्वर का वचन को मनादी करने का। पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आगे का समय आपका है। म्यूट हटाए पास्टर जी।
पास्टर जी म्यूट हटाएं। हाँ ओके। जय मसीह के। परमेश्वर का अति पवित्र नाम जयवंत हो। सामर्थी परमेश्वर के पवित्र सामर्थी चरणों पर फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ऐसा एक अनोखा मौका मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारा जो मीटिंग है अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही खत्म हुआ था, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। अभी थोड़ी देर के मनादी के लिए निकालें इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा आयत। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इस मीटिंग में लाइन में जुड़े हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में मैं स्नेह भरा अभिवादन करता हूँ। विश्वास का जीवन हमने प्रभु यीशु मसीह में आरंभ किया है। इस विश्वास का जीवन हम लोग सबने आरंभ तो किया है, यह अंत तक बने रहना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन में बार बार चेतावनी देते हैं, बने रहो बने रहो। यहाँ पर भी हम देखते हैं रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पापों से दूर कर ऐसा दौड़ने में उत्सुक रहे। यह एक चैलेंज के तौर पर हमें दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। 11वां अध्याय के अंदर गवाहों की बहुत बड़ी लिस्टें दे रखी है। पुराना नियम में समय पर विश्वास का जीवन आरंभ किए हुए बहुत से लोग आधी अधूरी जिंदगी में इस जीवन को पूरा न कर पाकर ये विश्वास के जीवन में गिर गए, पराजित हुए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कई लोग विश्वास का जीवन बहुत साहसी ढंग से आरंभ कर विजयी दशा में अपना जीवन संपूर्ण किया, पूर्ति किया है। कई लोग इस संसार में ये जो उम्मीद या विश्वास का जीवन की पूर्ति किया, और कई लोग इस सांसारिक जीवन में पराजित है तो भी उस विश्वास का जीवन में बड़ा हियाब के साथ बना रहा। पीछे जो अध्याय में 11वां अध्याय में हमने देखा है, इस अध्याय में इस 12वां अध्याय के अंदर मैं आपको इस वचन के आधार पर 2-3 बातें इन चंद शब्दों समय के अंदर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। विश्वास का ये जीवन हमें बिताने के लिए एक बहुत हियाब का जीवन, एक सामर्थ्य ढंग से उसका सामना करने की जरूरत है। यहाँ पर इस आयत के अंदर मैं 5 बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, प्रत्येक वादा को हमें दूर करना है। और दूसरी बात, उलझ जाने वाले पापों को हमें दूर करना है। तीसरी बात, हमें जो जिस दौड़ हमें दौड़ना है उस दौड़ हमें धीरज से सामना करना है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि लगाकर हमारे इस विश्वास का जीवन हमें आगे चलाना है। और 5वीं बात, तीसरा अध्याय में देख सकते हैं, उस पर ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान कर हम इस आदमी जीवन को बिताना है। अब प्रत्येक टॉपिक के बारे में थोड़ी देर और हम विचिंतन करें, थोड़ा थोड़ा करके विचिंतन करें। पहला जो पॉइंट है, प्रत्येक
बाधा को हमें दूर करना है। विश्वास का जीवन हम विश्वास करते हुए आरंभ करता है, लेकिन इस विश्वास के जीवन में परीक्षाओं की कड़ी बहुत अक्सर हमारे जीवन में आती है। हमें इन बाधाओं को हमें दूर करना है। इस बाधाओं को दूर किए बिना इस विश्वास का जीवन हम आगे नहीं चला सकेंगे। हमें पता है पुराना नियम में उत्पत्ति किताब के अंदर एक विश्वास का जीवन आरंभ किया और लोत की पत्नी को हम देखते हैं 19 का 26 में, पढ़ना नहीं है, और वहां पर हम देखते हैं आरंभ तो जरूर किया है, लेकिन इस विश्वास के जीवन में और वो सफल नहीं हो पाए और नमक का खंबा बनकर अपने विश्वास के मार्ग पर वो बना रहा और विश्वास के जीवन की पूर्ति नहीं कर पाए। लेकिन दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं, दाऊद एक विश्वास का जीवन, एक लड़ाई लड़ने के लिए, गोलियत से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होकर निकला तो है वहां पर, और उस विश्वास का जीवन आगे बढ़ाने के लिए और ये शाऊल के पास आया। शाऊल ने उसका और राजकीय वस्त्र यानी युद्ध के जो वस्त्र पहनाया, लेकिन और दाऊद के लिए ये वस्त्र का परिचय नहीं था। वो उसके लिए विश्वास का विजयी के लिए एक बाधा था। उस बाधा को जब वो दूर किया, वो विजयी होने के लिए यानी विश्वास के जीवन वो किस प्रकार विजयी होना है, किस प्रकार वो सामना करना है, वो जान लिया था। इस बाधा को उसने दूर किया। लेकिन पहले जो मैंने एक व्यक्ति के बारे में याद दिलाया, उस व्यक्ति को विश्वास के जीवन का बाधा को दूर कर ही नहीं पाया। इसलिए जो हालेलुया विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने की बजाय विश्वास के जीवन में पीछे देखकर वो पराजित हुआ। लेकिन दाऊद को हम देखते हैं गोलियत को मारने में इस उसके आत्मिक जीवन में और एक पल और आगे बढ़ने के लिए कारण बना है। मत्ती सुसमाचार में 13 अध्याय का 58 में हम देखते हैं यीशु मसीह खुद और नासरेत में गए। नासरेत में जाने से वहां पर और उनके अविश्वास की वजह से इतना बड़ा सामर्थ्य कार्य नहीं कर पाया। यानी विश्वास के जीवन में हमें आगे बढ़ने से अविश्वास अक्सर हमें रोक देता है। इस अविश्वास हमारे जीवन में एक विश्वास का जीवन विजयी तरीके से खत्म करने से हमारे बीच में रुकावट बन जाता है। इसलिए बार बार चेतावनी देते हैं परमेश्वर के वचन में। हम विश्वास का ये वचन प्रत्येक बाधा को दूर करना, प्रत्येक हर एक बाधा, बहुत सारे बाधाएं हमारे आत्मिक जीवन में आ सकती है और उन बाधाओं को हर एक को हमें दूर किए बिना अगर एक में भी अगर चूक गए, एक में भी अगर छूट गया और हम उस विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम न हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रत्येक बाधा से दूर करें। और हमें मत्ती सुसमाचार में 19वां अध्याय 22 में एक धनी युवा के बारे में, युवा व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। एक धनी व्यक्ति है और उसके अंदर धन की कोई कमी नहीं रही, लेकिन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, हे प्रभु आनंद जीवन मुझे पाना है। आनंद जीवन पाने की बड़ी उम्मीद के साथ वो आ गया। लेकिन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह ने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड से उस आनंद जीवन पाने के लिए और तरीका बताया। उसने कहा और ये सब मैं बचपन से ही करते आ रहा हूं। और उसने तब प्रभु यीशु उससे कहता है ठीक है, लेकिन एक कमी अभी भी तुम्हारे अंदर है, एक बाधा है तुम्हें इस आनंद जीवन पाने के लिए और वो भी पूरा करें। लेकिन वो पूरा करने के लिए वो तैयार नहीं था। वो धनी होने से, वहां पर हम देखते हैं धनी व्यक्ति होने से और उस विश्वास के जीवन में विजयी तरीके से और वो आगे नहीं जा पाया और वो पराजित होकर निराशित होकर वहां से यीशु मसीह से और लौट गया। यानी विश्वास के जीवन में बाधा को दूर करने के लिए वो बंद तैयार नहीं था। उस धनी व्यक्ति तो है और बचपन से लेकर सारी आज्ञाओं का पालन किया करता था, फिर भी अपने जीवन में, अपने विश्वास के जीवन में आई हुई बाधा को रोकने के लिए और उसको हटाने के लिए वो तैयार नहीं होने से अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। ये हम देख सकेंगे।
फिर मरकुस रचित सुसमाचार में 16 अध्याय में एक 2-3 स्त्रियों को हम देख सकेंगे। विश्वास का जीवन में वो आगे बढ़ा है और कब्र के पास पहुंचने के लिए, और वो कहते हैं, लेकिन मार्ग में कहते हैं, अब देखो मार्ग में और उस कब्र के सामने ऐसा एक बड़ा पत्थर रखा है, कौन हमारे लिए पत्थर को हटाएंगे। और ये संदेह के साथ वो गया, संदेह के साथ गया तो जरूर, लेकिन ये उनके जीवन में, और जो विश्वास का जीवन और सफल जीवन के रूप में बदलने के लिए, ये विश्वास का जीवन एक सफल तरीके से पूर्ण करने से बाधा थी, लेकिन वहां पर उस बाधा को और वहां पर परमेश्वर उसको हटाते हुए हम देखते हैं। लेकिन ये विश्वास उनके जीवन में बड़ा एक आशीषित परिसमाप्ति के लिए कारण बना है। दूसरे एक व्यक्ति को हम देख सकेंगे लूका रचित सुसमाचार 9:19 में, 9:59 में, लूका 9:59 में, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। अब देखिए उसके जीवन में भी एक व्यक्ति से प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन में इस बाधा को दूर करने के लिए तैयार नहीं था। उसके जीवन में कई प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आती, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं और अपने इस बाधा, अपने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने से उसके जीवन में रुकावट थी, और वो कहते हैं, वो एक्सक्यूज मांगता है, भले मुझे मेरे पिता को गाड़ने दे। यानी बाधा को दूर किए बिना हम इस विश्वास का जीवन आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, और यह प्रत्येक बाधा को हमें दूर करना है। अब दूसरा जो पॉइंट पर हम आए, और उलझ जाने वाले पाप को दूर करना है। यानी हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में हमें उलझ जाते हैं कई पाप, और इस पाप को हमें दूर किए बिना हम इस सामर्थी जीवन हम बिता नहीं पाएंगे। फिर से की पत्री 4:22 में आइए। हम देखते हैं कि पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। अब देखिए यहाँ में लिखा है, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, भ्रष्ट होता जाता है, उसको उतार डालो। यानी पिछले जो हमारे उद्धार पाने से पहले के जो चाल चलन के अंदर कई ऐसी भरमाने वाली अभिलाषाएं हमारे अंदर होती थी, जिससे हम भ्रष्ट होता जाता था। और यह अगर उद्धार पाने के बाद में भी, विश्वास के जीवन आरंभ करने के बाद में भी इन प्रकार की अभिलाषाएं हमारे ऊपर हावी होती, इन प्रकार की बुरी अभिलाषाएं हमारे ऊपर प्रभुत्व करता है, तब जाकर हम इस सामर्थी जीवन बिता नहीं पाएंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं, ये उलझ जाने वाला पाप है। बाहरी तौर पर हम देख नहीं पाते, हम अपने प्रयत्न से उसको हो सकता है उसको सामना नहीं कर पाते हैं। वहां पर हम परमेश्वर का सामर्थ्य भी हमें पाना है, लेकिन ये जो पुरानी आदत, पुरानी स्वभाव हमारे जीवन से पूरी तौर पर हम उतार डाले। हमने पिछले जीवन में हमारे जीवन में थी, और वो बार बार हमारे अंदर उलझ और ऊपर उभर आता है। ये पुरानी जीवन के अंदर हमारे अंदर रही हुई इन अभिलाषाओं, भरमाने वाली अभिलाषाएं हमारे जीवन को फिर और उलझ जाते हुए हमें इस शापित अवस्था में, यानी विश्वास के जीवन से हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए और यहाँ पर प्रेरित यहाँ पर याद दिलाते हैं, प्रत्येक बाधा को दूर कर उलझ जाने वाले पाप को भी हमें दूर करना है। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय का 11 में हम देखते हैं, उसी में तुम्हारा भी ऐसा कथना हुआ
जो हाथ से नहीं वरन मसीह के अनुसार खतना है, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है। हमारे शारीरिक देह को पूरी तौर पर उतार कर हमें एक खतना दिया है मसीही जीवन में। मसीही जीवन में पुराने नियम में पुरानी व्यवस्था के अनुसार खतना होती थी, लेकिन नया नियम में अंदर खतना हमारे एक संपूर्ण खतना है। हमारे पूरा शरीर को हम उतार डालकर एक आत्मा के अनुसार चलने वाली एक जिंदगी हमें दिया है। हमें शरीर के अनुसार चलने वाली एक जीवन नहीं है, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन बिताने वाली एक व्यवस्था नहीं है। आत्मा के अनुसार आत्मिक जीवन, हमें पूरा शरीर को उतार डालकर हम एक आत्मिक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई दिया है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं, उलझाने वाले तमाम प्रकार का पाप हमें दूर कर कर एक ये आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना है। पत्रोस की पहली पत्री में 2 अध्याय का 11 पढ़िएगा। पहली पत्रोस 2 का 11। प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। यहाँ पर हम देखते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्रा जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। हमारे आत्मा से युद्ध करने वाली सांसारिक अभिलाषाएं हमेशा हमारे साथ लड़ते रहते हैं। हम तो चाहते हैं आत्मिक जीवन बिताने के लिए, आत्मिक जीवन बिताने के लिए हमें भरपूर इच्छा रखते हैं, लेकिन इस आत्मिक जीवन को हमें रोकने वाली ये जो सांसारिक अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, और ये हमें आत्मिक जीवन चलाने से रोक देती है। इसलिए पूरी तौर पर उससे हमें छुटकारा पानी है। पूरी तौर पर इस अभिलाषाओं से, सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं से हमें छुटकारा पाकर जी आगे बढ़ेंगे, तब जाकर हम इस विश्वास का जीवन को एक अच्छी परिसमाप्ति में पहुंचा पाएंगे, एक सफल विश्वास के जीवन में हम पहुंचा पाएंगे। पहले हर एक बाधा जो हमारे जीवन में आती और ये बाहरी तौर पर आते हैं, उसको हमें दूर करना है। और यहाँ पर पाप जो उलझाने वाले, वो बाहरी तौर पर जो हो, या आज हमारे आत्मिक तो आत्मिक जीवन से हमें लड़ने वाले, आत्मिक जीवन से हमें आगे रोकने से, आगे जाने से रोकने वाले जो पाप हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में अक्सर कर्तृत्व करता है, हमारे साथ लड़ाई लड़ती है। इसलिए और उससे भी हमें दूर करना है, उससे भी हमें सामना करना है, तभी हम एक जयवंत मसीही जीवन बिताने में सक्षम होंगे। और तीसरा जो पॉइंट पर हम आए, दौड़, जो हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। हमें ये जो दौड़ना है वो धीरे से दौड़ना है। हमें एक तय पथ है। विश्वास का जीवन हमें परिवार के अनुसार विश्वास हमें दिया है, लेकिन इस पर विश्वास को हमें हमारे आत्मिक जीवन में हमें बढ़ाते हुए ऐसे एक हमारे जो ट्रैक में ही रहकर हमें चलना है। हमारे लिए एक निर्धारित पथ है, उस पथ पर हमें चलना है। दूसरों के पथ पर होकर हमें दौड़ना यह फाउल है, और हम हमेशा हमारे पथ पर रहना है, हमारे पथ में रह करके हमें इस दौड़ना है। अन्यथा अगर हमें मेरे लिए एक पथ निर्धारित है, उस पथ को छोड़कर हम दूसरे पथ पर चला जाते हैं, वो फाउल माना जाएगा। और ये विजयी अनुभव में हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। एक विजयी अनुभव में हमें आगे बढ़ने के लिए नहीं देंगे, और रेफरी वहां पे बीच रास्ता में हमें फाउल निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो मार्ग, हमारा रास्ता जो निर्धारित है परमेश्वर के द्वारा तय रास्ते में हमें चलना है। और अक्सर हमारे जीवन में परीक्षाएं होती, और परीक्षाएं होती समय हमारे रास्तों को बदल जाता है, हमारे रास्तों को बदल कर दूसरे ट्रैक में होकर हम चला जाता है।
परमेश्वर हमें एक निर्धारित मार्ग पर होने के लिए, चलने के लिए तय करता, हमें पता है। और इस्राएली बालकों के बारे में हम देखते हैं, और वो उनके लिए एक पद था, उनके लिए एक रास्ता तय था, उसी रास्ते पर उनके चलना था। और लेकिन उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज ना कर, कॉम्प्रोमाइज अगर किया होता और परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य उनके जीवन में अनुभव नहीं होता। और विश्वास के जीवन में हमारे लिए एक तय मार्ग और है, उसी मार्ग में हमें चलना है। बहुत बार अनेक विश्वासी लोग, विश्वास वीर योद्धा लोग इस पद को जाने बिना दूसरे पद पर चल करके, दौड़ करके अपने दौड़ पूरा करने की कोशिश करता है। हमारे दूसरे एक व्यक्ति को देखकर हम हमारा पद को तय नहीं करें, यानी दूसरे एक व्यक्ति जिस मार्ग पर चला है, दूसरे एक व्यक्ति जिस मार्ग पर दौड़ा है, जिस पद पर दौड़ा है, वो हमारे लिए तय पद नहीं है। हमारे लिए तय पथ हम ही, हमारा परमेश्वर के साथ जिसने हमारे लिए अपने जीवन की कुर्बानी दिया, उससे हमें मांगना है। हम हमारे कलीसिया के पास्टर को देखकर हमारे पद को तय नहीं कर सकता। हम हमारे और विश्वास की अगुवाओं को देखकर हमारा पद तय नहीं कर सकता। हम पूरा किसी का बायोग्राफी पढ़कर और किसी व्यक्ति का बायोग्राफी पढ़कर हमारा विश्वास का जीवन का और पथ हम तय करने की कोशिश नहीं करें। हमारे लिए जो पथ हम परमेश्वर से पाए, मूसा जिस पद पर गया उसी पद पर नहीं है यहोशू का जो पथ। यहोशू का जो पथ एंटायरली डिफरेंट, अलग है। मूसा जिस पद पर गया उसी पद पर मूसा अपने लोगों को अगुवाई करें। वो बंद हो गई क्या? जी पास्टर जी बोले। अच्छा, मूसा जिस पथ पर गया है वो पथ नहीं था यहोशू के लिए। यहोशू के लिए और अलग से परमेश्वर उनका दर्शन दिया, दर्शन देकर अपने पथ बता रहे हैं। अब्राहम जिस पथ पर गया वो इन पथ नहीं था इसहाक के लिए, और इसहाक के लिए फिर परमेश्वर दर्शन देता और परमेश्वर दर्शन देकर उनके लिए पथ तय करता है। इसहाक जिस मार्ग पर गया वो पथ नहीं था याकूब के लिए। याकूब फिर से परमेश्वर से दर्शन पाता और उस अपने पथ अपनाता है। फिर हाल मूसा को परमेश्वर दर्शन होकर देकर कहता है, मैं तेरे पिता अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर है। आज हालेलुया, तेरे पिता अब्राहम तेरे पिता का भी परमेश्वर है। आज तुम्हें दर्शन करने के लिए आया है। यानी हमारे पथ हमें परमेश्वर से पाना है। हम दूसरे एक व्यक्ति के पथ को देखकर उसी पथ पर हम चलेंगे, यह हो सकता है हमारे लिए और भारी पड़ेगा, हो सकता है हमारे के लिए नुकसान के लिए या एक किसी प्रकार का पतन के लिए कारण बने। और इसलिए हम हमारे निर्धारित पद को हमें जाने, निर्धारित पद जानकर पहचान कर उस पद पर हम चलें, तब ही हम एक जयवंत जीवन बिता पाए। पत्रोस की पहली पत्री पहला अध्याय का 13 पढ़िएगा। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह को पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। यानी ये दौड़ उस उम्मीद के साथ हम चलाने के लिए यहाँ पर पत्रोस यहाँ पर हमें याद दिलाता है। और चौथा पॉइंट पर आए हैं। चौथा पॉइंट पर हम अब देखते हैं यीशु की ओर दृष्टि लगाए रहे, यीशु की ओर दृष्टि लगाए रहे। यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह यहाँ पे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु मसीह विश्वास का कर्ता है और सिद्ध करने वाला है। इस संसार में और कोई भी व्यक्ति नहीं है एक सिद्ध करने वाला व्यक्ति, और केवल प्रभु यीशु मसीह है एक सिद्ध, एक यानी विश्वास की जीवन की पूर्णता यानी विजय पाने वाला व्यक्ति केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह में होकर हम विजय पर पहुंच पाएंगे। इसलिए हम हमारे जीवन के दौड़ के अंदर
विश्वास की जो दौड़ के अंदर हमें इस संसार की अवस्थाओं के ऊपर हम मन न लगाए, संसार की अवस्थाओं को देखकर हम विश्वास का जीवन दौड़ने की कोशिश न करें। यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते जब तक, और यीशु की ओर पत्रोस ताकता रहा और अपने नजर रखा, तब तक वो पानी के ऊपर भी चलने के लिए सक्षम रहा। लेकिन उसकी नजर यीशु से हटकर जब और इस लहर पर टिका है, तब वो डूबने लगा। इसी प्रकार हम भी, हमारा जो विश्वास का जीवन समस्याओं को देख के नहीं और दूसरे व्यक्ति को देखकर नहीं, यीशु की ओर दृष्टि लगाए रखें, ताकि हम इस विजयी जीवन हम बिता पाए। और पांचवी बात पर हम आए, उस पर ध्यान करो, उसमें हमें इसलिए उस पर ध्यान करो। तीसरा आयत में हम देखते, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सागर ना छोड़े। हमें पता ये पत्री लिखने वाला प्रेरित यहाँ पर याद दिलाता है, और ये विश्वास का जीवन बिताने के लिए हमें कई प्रकार की इस पहला वो दूसरा जो पॉइंट्स हमें हमारे जीवन को उलझाने के लिए, हमें फंसाने के लिए आ सकते हैं। प्रत्येक बाधा और प्रत्येक उलझाने वाले पाप हमें फंसा सकता है। इसलिए इन परीक्षाओं की परीक्षा के कड़ी में हम गिर न जाए, इसलिए यहाँ पर कहते हैं आखिरी 2 पॉइंट में, और यीशु और दृष्टि करे और विश्वास करता है और सिद्ध करने वाला है उस यीशु की ओर, और उसके ऊपर दृष्टि लगाए रहे, केवल दृष्टि नहीं। और यहाँ पर हम उस पर ध्यान करो, मन भी लगाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस यीशु पर मन लगाए, क्योंकि दृष्टि तो उस पर हमारी लगी रहती, उस समय हमारा मन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड संसारिक अवस्थाओं में, संसारिक सोचों में, संसारिक और भयानक दृश्यों में, कोरोना जैसे बीमारियों पर हमारा ध्यान चला जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं और उस पर ध्यान करो, मनन करो। यीशु ने किस प्रकार इस प्रकार सामना किया, पापियों को सताव को सहन किया और पापियों का इतना विरोध सह लिया। ये यीशु मसीह कैसे इन बातों को सह लिया, ये हम ध्यान करो। और हम जब सहन नहीं कर पाते कई सताव को, कई विरोध को, कई बीमारी को, कई तकलीफ को हम सहन नहीं कर पाते, उस समय हम क्या याद करना है, यीशु मसीह इन अवस्थाओं को कैसे सामना किया है, यीशु मसीह इस हालत को किस प्रकार सामना किया, इस सताव को किस प्रकार सामना किया, ये हम मनन करें, तब जाकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु का सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड इस अवस्था को सामना किया, वो तरीका को हम जाने, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया वो हम मनन करें, हालेलुया वो मनन करेंगे तब एक अलग सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर हालेलुया आएगा, तब जाकर एक यह जयवंत मसीही जीवन बिता पाएंगे। मेरे प्रियो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें हालेलुया प्रेज़ 5 बातों पर 5 पॉइंट पर हमें हालेलुया ध्यान दिलाया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हम विश्वास का जीवन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड एक विजयी करना, उलझाने वाले हाल पाप को दूर करना है, हमारे निर्धारित पथ है उस पथ पर हमें चलना, दौड़ना है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, फिर यीशु मसीह पर दृष्टि लगाए आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हल विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है। आखिरी पॉइंट पर हमने देखा है, उस पर ध्यान करो, उसको मनन करो, केवल दृष्टि करने से नहीं, हृदय से भी उस लगाव में रहे, ताकि संसारिक परीक्षाओं के अंदर गिर न जाए, संसारिक अभिलाषाओं में हम ठोकर न खाए, जयवंत मसीह जीवन हम बिता पाए। परमेश्वर हम सबको एक आशीषित जीवन, विश्वास का जीवन एक विजयी तरीके, सफल तरीके से कार्य समाप्त करने के लिए सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करे। मुझे अवसर दिया हुआ परमेश्वर का कलीसिया के पासवान और आपके हर एक मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, हृदय का गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय लोगों, कल सुबह 11 बजे पास्टर बीओ वर्गीस के साथ बाइबल का अध्ययन, कल प्रभु का श्रेष्ठ दास के साथ 49वां दिन है, 49 डेज से वो हमें पढ़ा रहे हैं
और प्रभु का आगमन में देरी है तो कल सुबह हम उनके साथ परमेश्वर का वचन का अध्ययन करेंगे। आज इस मीटिंग में शामिल प्रभु का दास पास्टर मैथ्यू गेवली का शादी का सालगिरह भी है। प्रभु अपने मुंह की ज्योति में आपको रखे और स्वर्गीय आशीष से तृप्त करे। पारिवारिक जीवन में प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करें। उपस्थित हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे और आज रात काल में जब हम सोएंगे प्रभु हम हर एक को अपने पंखों तले सुरक्षित रखे। पास्टर भाईजू कोटा प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। माध्यम पास्टर के लिए भी प्रार्थना करें। आज वचन बना दी किया प्रभु का दास के लिए और जितने लोग इन वचन 28 परिवार आज वचन को संदेश को सुना, पूरा 28 परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करें। पास्टर भाईजू। आओ हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक और रात आपने हमको दिया, दिन भर संभाला। पवित्र दिन में तेरी आराधना करने के लिए आपने हमें सहायता दिया, धन्यवाद देते हैं। और आज रात काल परमेश्वर तेरे दास के द्वारा सुने वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरे वचन कभी टलेंगे नहीं। तेरा वचन है परमेश्वर। आज रात का सुने वचन के सामने हम अपने आप को देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के अलावा और किसी को न देखे। संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर जो लक्ष्य हमारे सामने आपने रखा है उसको पूरा करने के लिए आप हमें सहायता प्रदान करें परमेश्वर। कल की सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके दास को गहराई में इस्तेमाल कर परमेश्वर। कई दिनों में तेरे वचन को सीखने के लिए, गहराई में समझने के लिए आपने सहायता दिया। तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए सहायता दे परमेश्वर। आज रात काल विशेष रूप में माते पास उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी पारिवारिक जिंदगियां टूट गई लेकिन परमेश्वर प्रभु के दास उनकी पारिवारिक जिंदगी को आपने संभाला। सारी आशीष आपने उनको भर कर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले सालों में भी प्रभु के दास उनके परिवार को गहराई से इस्तेमाल कर परमेश्वर। आज रात काल सुने हुए हर एक जन प्रभु तेरे वचन को सुने हुए हर एक जनों को तेरे हाथों में देकर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष देकर प्रार्थना करते हैं। आज रात काल को परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार नए दर्शन, नई प्रभु जी हालेलुया 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 नई नई बातों को देखने के लिए आप हमें सहायता प्रदान कर प्रभु जी। विशेष रूप में संदीप पास्टर के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग एक साथ अब आशीष प्रदान करें। प्रार्थना सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद। ये विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आशीष का शब्द भी बोले पास्टर जी। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना। हाथ उठा कर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। Thank you, Pastor. Pastor Matthew, happy wedding anniversary.